साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती में जो आपके कोर्ट केस हैं उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकार के द्वारा लिस्टिंग एप्लीकेशन लगा दी गई है। एक अच्छी खबर है ये, ठीक है साथियों, जिससे कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए। ठीक है साथियों, तो ये जो कोर्ट केस है, अब देखो साथियों, बड़ा चैलेंज ये है कि अब इसमें सब कुछ प्रक्रिया हो चुकी है। अगर इसमें कुछ भी चेंज होता है, अगर एक प्रश्न भी चेंज होता है, वैसे चेंज होने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर एक भी प्रश्न भी चेंज हो गया ना, तो बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल जाएगी, बहुत सारे लोगों की किस्मत खराब हो जाएगी इसमें। ठीक है। दूसरा, लेखपाल भर्ती में देखो साथियों, जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं फिर उसी दोहराए पे आ गए हैं। ऐसे लग रहा है हमको कि हम डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं और सर्कल में घूम रहे थे। तो जहाँ से शुरू किया था वहीं लौट के हम फिर दोबारा से आ गए, और हमने डिस्प्लेसमेंट का मतलब शून्य कराया, कुछ नहीं करा। ठीक है, तो यही चीज़ हो रही है, और इसी के चक्कर में हम जहाँ से शुरुआत करी हमने वहीं लौट के फिर आ गए हैं। कोर्ट कोर्ट हो रहा था उस टाइम पर, बड़ी मुश्किल से डी भी हुआ, आपका रिजल्ट आया, और फिर दोबारा से वहीं पर आप खड़े हो गए उसी दोराहे पे आकर। कुछ नहीं कर सकते साथियों, हम हमारे और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो था वो कर सकते हैं भाई, सीधी बात है। और अब जो पैरवी हो रही है, मतलब कोर्ट केस में अगर कुछ भी है, और देखो साथियों, जो कौन कौन से कोर्ट केस हैं मैं अभी दिखा दूंगा आपको। सारी की सारी जो चीज़ आई है ऑफिशियल, वो सारी चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, और किस किस प्रश्न पर चैलेंज किया गया है। ठीक है, देखो साथियों, मैं पहले ही बता दूं, जो प्रश्न था आपका, जो कन्या विद्याधन वाला, जो पहले ही निपट चुका है। दूसरा एक सोलर वाला प्रश्न था, इसका वर्डिक्ट 8 फरवरी को आ चुका है। ठीक है, तो ये प्रश्न पहले ही निपट चुके हैं, प्रश्न बचे ही नहीं है। जो भी प्रश्न है वो तो सामने आएगा ही आएगा, लेकिन जो चेंज होने की संभावना है वो ना के बराबर है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये मत समझ लेना कि चेंज हो जाएगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। चेंज मुश्किल ही होगा। जो भी है क्लेरिफिकेशन के लिए याचिका डाली गई है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है साथियों, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार आपको जो हुआ है वो। देखो साथियों, ये हाई कोर्ट जुडिशरी ऑफ इलाहाबाद। देखो ये जो मेन कोर्ट केस था, स्पेशल अपील डिफेक्टिव SPLD 425, इसी में बहुत सारी रिट जो थी वो कनेक्टेड थी। ठीक है साथियों, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ थोड़ा सा भी। जो ये रिट थी इसी के अकॉर्डिंग सारी रिट बहुत सारी पेंडिंग थी, इसमें ही कनेक्टेड थी। अब देखो यहाँ पर भी कुछ रिट हैं जो यहाँ पर कनेक्टेड आपको दिख रही होंगी, कुछ है यहाँ पर, वो बाद बाकी और दूसरे वालों में है। देखो 428 है, और ये तुम्हारा 429 है, 425 है। इस प्रकार की रिट कनेक्टेड है, बहुत सारी रिट थी, तो उसी प्रश्न से संबंधित होती हैं, तो एक ही में कनेक्ट कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये जो देखने वाली बात ये वाली है, तो यहाँ देखो साथियों, अगर ये देखोगे, आपकी जो रिट थी 8/6/2023 को पेंडिंग दिखा रहा है, देखो आप। और उसके बाद स्टे ऑर्डर, स्टे एप्लीकेशन 8/6/2023 को, ये भी पेंडिंग है। अब देखो आगे वाली डेट 9/10/2023 को, ये भी पेंडिंग है। 28/10/2023 को, ये भी पेंडिंग है। अब यहाँ पर रीजॉइंडर एफिडेविट यहाँ पर अपलोड कर दिया गया था, मतलब लगा दिया गया था 1/11/2023 को, तो ये भी पेंडिंग है। लेकिन सबसे जो अभी दिखाना चाह रहा हूँ वो चीज़ ये है कि आपको जो लिस्टिंग एप्लीकेशन है ये दिख रही होगी साथियों आपको ये। ठीक है, ये लिस्टिंग एप्लीकेशन, और यहाँ पर दिख रहा है नीतीश कुमार सिंह यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर अप्लाइड फॉर सिद्धार्थ सिंघल। जो सिद्धार्थ सिंघल जी हैं वही लड़ रहे हैं केस, और ये आज की ही है साथियों। कब है? 22/2/2024 की, लेकिन पेंडिंग दिखा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लिस्टिंग एप्लीकेशन यहाँ पर लगा दी गई है सरकार के द्वारा, जिससे आपकी जो हियरिंग है वो तुरंत हो जाए और आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाए। अब देखो साथियों, इन तीनों चीज़ों में मैंने देखा, तो मैंने साथियों मैंने आपको क्या बताया, जो मैं आपको बता रहा हूँ सुनो एक बार फिर दोबारा से। जो सोलर वाला प्रश्न था, मैंने क्या कहा, जो सोलर वाला प्रश्न था उसमें इसमें भी था ये। सोलर वाला प्रश्न जो था 8 फरवरी को डबल बेंच में उसका निपटारा हो चुका है। और वैसे भी मैंने बताया था कि दो प्रश्न आप ध्यान रखिएगा साथियों, एक सोलर वाला प्रश्न, एक उजला वाला प्रश्न, जिस पर एक उजला वाले प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे चुका है, और इस वाले सोलर वाले प्रश्न पर आयोग भी आपको फुल मार्क्स दे चुका है। तो ये लॉजिकल, उस पे आयोग ने इसको एक लॉजिकल तर्क उस पर पहुंचा दिया, तो ये प्रश्नों में बदलाव नहीं होगा। और वैसे भी इस प्रश्न का कुछ पूरा का पूरा हो चुका है सारी चीज़। एक देखो, एक और मैं बताऊं आपको, एक प्रश्न साथियों था आपका कन्या विद्याधन वाला। तो कन्या विद्याधन वाला जो नीतीश कुमार जो है, इसकी मतलब इनकी लगी हुई थी पहले, तो इसमें सुनवाई हुई। उसके बाद जो हरनाम सिंह बनाम सरकार है उसके उसमें इसका निपटारा कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था। तो इस प्रकार से दोनों जो चल रहे हैं, बातें चल रही हैं कि ये कन्या विद्याधन वाला है, तो कन्या विद्याधन वाला भी साथियों निपट चुका है, सोलर वाला भी निपट चुका है। अब देखो और जो प्रश्न बताए जा रहे हैं, जैसे विध्यांचल वाला बताया जा रहा है, और एक प्रश्न बताया जा रहा है आजीविका मिशन वाला,
और एक प्रश्न NH2 वाला बताया जा रहा है। तो इन प्रश्नों का भी निपटारा हो चुका है लगभग। और ये सारी जो रिटें थी वो क्लेरिफिकेशन के लिए। अब देखो, आपने अगर हियरिंग अगर सही से सुनी होगी सुप्रीम कोर्ट की, तब भी वही यही चीज़ थी कि ये इसकी क्लेरिफिकेशन दिया जाए सारा का सारा किस प्रकार से है। और इसीलिए लगाया गया था ये कोर्ट केस कि जो हमारा जो ऑर्डर आने से पहले ही इन्होंने अपना रिजल्ट जारी कर दिया था। तो इस प्रकार से था। अब देखो होता है क्या नहीं होता है। अब कोई और रिट हो तो कह नहीं सकते। बाद बाकी जो स्पेशल अपील डिफेक्टिव वाली जो रिट थी वो यही थी। और सारी की सारी जिस पे सरकार ने अपना लिस्टिंग एप्लीकेशन लगाया है वो यही है, ठीक है, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको दिखाया। और साथियों, आपकी क्या राय, आपके संज्ञान में अगर कोई प्रश्न है तो उसे ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि सर ये प्रश्न का अभी आना बाकी है। और कोई प्रश्न मेरे को नहीं लगता कोई प्रश्न है। सारे प्रश्नों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, बातें हो चुकी हैं। तो जो चेंज होने की बात है वो बहुत ना के बराबर है साथियों कि चेंज हो इसमें, ठीक है। फिर भी मान लेते हैं कोई अगर प्रश्न एक आध होगा तो मेरे को जरूर संज्ञान में बताइए और उसका रिट का नाम जरूर लिखिए कि इस रेट के अकॉर्डिंग है, इस रेट में ये चल रहा है। तो देखते हैं साथियों एक दो दिन में आपको क्या होता है। लेकिन साथियों, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो चुनाव से पहले, इलेक्शन जो तुम्हारे आचार संहिता से पहले होनी चाहिए। अदरवाइज़ बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा या 7-8 महीने लटक जाएगी, ठीक है साथियों। तो एक चीज़ को आप जान लीजिए, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो ज़रूर से ज़रूर चुनाव आचार संहिता से पहले होनी चाहिए। 22 तारीख बहुत लंबा डेट है। 22 तारीख तक तो आचार संहिता लग जाएगी, फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है साथियों। तो आप बिल्कुल विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। और सभी लोग का विश्वास, आपका जो विश्वास है वो कायम होगा और आपको जीत मिलेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी आ गई तो आ जाने दो, अब बस धैर्य बना के रखिए थोड़े दिन। और सारे लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो। जो मैंने कोर्ट रेट थी सारी की सारी मैंने बता दी आपको। और साथियों, कोई और रिट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि इस प्रश्न पे ये रिट लगी हुई है, तो मैं सर्च करके उसको देख लूँगा। इसका वैसे ऑर्डर भी मैंने किया है, लेकिन ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सारे ऑर्डर इसमें कुछ है नहीं ऑर्डरों में। जैसे मैंने अभी आपके सारे के सारे जो ऑर्डर हैं मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो साथियों, ये ऑर्डर हैं जो पहले इनका ऑर्डर आ चुके हैं। 11/7/2023 को ऑर्डर आया था। इसका ये ऑर्डर है, इसमें कुछ नहीं लिख रहा है। एज देयर नो अर्जेंसी बी डायरेक्ट टू पिटीशन टू बी लिस्टेड बिफोर द अप्रोप्रिएट कोर्ट एज फ्रेश ऑन 11, वो पहले की दिखा रहा है, ये अभी की नहीं है। ये इस प्रकार का है। एक और दिखा देता हूँ। इसमें 3 बार प्रकार से एक और इसका जो वर्डिक्ट है उसका जो ऑर्डर आया था, एक बार उसकी सुनवाई हुई थी, तो इसका ऑर्डर ये है। इसमें है कुछ नहीं साथियों, बस यही है साथियों। पहले का ऑर्डर है तो ये है, आप देख लेना। ये तुम्हारा सारा का सारा ऑर्डर के बारे में बात कही गई है। और ये लास्ट वाला 13/9/2023 का ऑर्डर है, ठीक है। तो ये मैंने ऑर्डर भी दिखा दिया। इनमें कुछ नहीं था, मैं सारे सर्च कर लिए, सर्च मार दिए पूरे के पूरे जिस पे तुम्हारी लिस्टिंग एप्लीकेशन सरकार के द्वारा लगाई गई है, उसमें सारा का सारा मैंने सर्च करके देख लिया। इतना ही है। इसमें कौन सा प्रश्न है कौन सा प्रश्न नहीं है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे मैंने बताया, सोलर वाला प्रश्न और तुम्हारा जो कन्या विद्याधन वाला प्रश्न, ये पहले ही इनका निपटारा हो चुका है, तो इनके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं कोई प्रश्न बचा होगा तो बाद में मालूम पड़ जाएगी। लेकिन मेरे संज्ञान में तो यही था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है साथियों, लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।